हेलो एवरीवन। हम आज एक नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं, मेजर साहब से मोहब्बत। करते हैं कहानी को शुरू। रात के करीब 2 बज रहे थे। कश्मीर की ठंडी हवा पहाड़ियों के बीच से गुजरती हुई आर्मी कैंप के आसपास के माहौल को और भी खौफनाक बना रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश के बाद ज़मीन गीली हो चुकी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच एक जगह ऐसी थी जहां हर इंसान पूरी तरह सतर्क था। आर्मी कैंप के ब्रीफिंग रूम में एक बड़े से नक्शा टेबल पर फैला हुआ था। उस नक्शे पर कश्मीर की एक दूर-दराज पहाड़ी इलाके को लाल निशान से घेरा गया था। कमरे में कुछ सीनियर ऑफिसर खड़े थे। उन सबकी नज़र एक आदमी पर थी। वह आदमी बिना किसी घबराहट के नक्शा देख रहा था। उसकी यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ-सुथरी थी। लंबे कद-काठी, मजबूत कंधा, गहरी ग्रीन आंखें और शांत चेहरा। उसके चेहरे पर न बेचैनी थी, न किसी तरह की डर, जैसे सामने जो भी मुश्किल हो वह उसे पार कर सकता है। मेजर अर्जुन राठौर, कश्मीर में तैनात एक ऐसा आर्मी ऑफिसर जिसका नाम उसकी यूनिट के बाहर भी लोग जानते थे। बहुत कम उम्र में उसने कई मुश्किल ऑपरेशन संभाला था। उसकी समझदारी की किस्से लोग बहुत दूर दूर तक सुनाते थे। फैसला लेने की तरीका और मुश्किल वक्त में बिल्कुल शांत रहने की आदत उसे बाकी ऑफिसरों से अलग बनाती थी। उसे पहले भी कई मुश्किल ऑपरेशन मिल चुकी थी, लेकिन अर्जुन के लिए उन सब मेडलों की कीमत कभी भी देश से ज़्यादा नहीं रही थी। सीनियर ऑफिसर उसकी बहुत इज्जत करते थे। कुछ ऑफिसर उसे मजाक में अपना फेवरेट ऑफिसर भी कहते थे। जवानों के बीच उसके नाम अलग ही रिस्पेक्ट के साथ ली जाती थी। और दुश्मन के लिए मेजर अर्जुन राठौर सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक खौफ था। जैसे कुछ ऐसा लोग जो कश्मीर को उस इलाके में देश के खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनके लिस्ट में अर्जुन का नाम सबसे ऊपर था। उन्हें पता था अगर मेजर अर्जुन राठौर उनके पीछे आ गया तो बच निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन अर्जुन को उस बात की जरा भी परवाह न थी। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती थी, देश। उसने नक्शा से नजर उठाया। सर, अगर यह जानकारी सही है तो ये लोग अगले 24 घंटे में जगह बदलने वाले हैं। सामने खड़े कर्नल ने पूछा। तुम्हें पूरी यकीन है मेजर? अर्जुन ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। यस सर। कर्नल ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से सर हिला दिया। देन यू लीड द टीम। अर्जुन ने सीधे खड़े होकर सैल्यूट किया। यस सर। ब्रीफिंग खत्म हुई। अर्जुन ने जैसे ही कमरे से बाहर निकला, उसके सीरियस चेहरे थोड़ा बदल गया। बाहर 4 लोग उसके इंतजार कर रहे थे। रेहान कपूर, कबीर मल्होत्रा, अयान शेख और रोहान मल्होत्रा। रेहान ने अर्जुन को देखते ही पूछा, हो गया? अर्जुन ने बस सर हिला दिया। मिशन है। रोहान ने अपने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे और तुम्हारे चेहरे पर अभी भी वही शांति है। कभी हमें भी सिखाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? कबीर हंस पड़ा। उसे कुछ नहीं पता। जब तक दुनिया खत्म न हो जाए, मेजर साहब का चेहरा ऐसे ही रहेगा। अर्जुन ने दोनों के तरफ देखा। तुम दोनों को काम सिर्फ बातें करना है? रोहन ने तुरंत कहा। नहीं, हम दोनों का काम बातें करना और कबीर का हमारी बातें सुनना। कबीर ने उसके तरफ देखा। मैंने कब कहा मैं सुनना चाहता हूँ? रेहान की हंसी निकल गई। अयान ने सर हिलाकर कहा, मिशन शुरू होने से पहले ही इन दोनों को चुप करवाना पड़ेगा। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये यहाँ अर्जुन था जैसे बाहर के लोग देखते ही संभल कर बात करते थे, जैसे एक फैसले पर पूरी टीम चलती थी। जिसे सामने सीनियर ऑफिसर भी उसके बात को ध्यान से सुनते थे, लेकिन अपने दोस्त के बीच वह बस अर्जुन था, एक नॉर्मल दोस्त, थोड़ा शांत, थोड़ा मजाक समझ
समझने वाला और कभी-कभी अपने दोस्त की बकवास चुपचाप सुन लेने वाला। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चल मेजर, टीम तैयार है। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। मैं मेजर हूँ, तुम्हारा ड्राइवर नहीं। रेहान हंस पड़ा। अच्छा है, वरना मुझे तो डर रहता कि कहीं रास्ते में न उतार दोगे। अर्जुन ने बिना मुस्कुराए कहा। उसकी भी इंतजाम कर सकता हूँ। रेहान ने तुरंत हाथ हटा लिया। यही दोस्ती, यही प्यार, रेहान ने कहा। सब हंस पड़े। कुछ ही देर बाद अर्जुन व्हीकल से कैंप से निकल चुका था। कुछ देर बाद आर्मी व्हीकल अंधेरी पहाड़ी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर सिर्फ पहाड़ों की खाली परछाइयां नजर आ रही थी। हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। अर्जुन सामने की तरफ देखते हुए चुपचाप बैठा हुआ था। उसके हाथ में मिशन की फाइल थी। उसने एक बार फिर फाइल खोली। पिछले 10 महीने से आर्मी इंटेलिजेंस को एक ही इस ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिल रही थी। एक ऐसा ग्रुप जो सिर्फ हथियारों की सप्लाई नहीं कर रहा था। उनको असली मकसद कुछ और था, कुछ बड़ा। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उनके पास कश्मीर के कुछ सेंसिटिव एरिया के मैप और इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी। अगर ये इंफॉर्मेशन बॉर्डर के उस पार पहुंच गई तो कई जानों का खतरा हो सकता था। अर्जुन ने फाइल बंद कर दी। ड्राइवर ने नियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा। सर, मिशन कितनी रिस्की है? अर्जुन ने कुछ पल सोचा। रिस्क हर मिशन में होता है। ड्राइवर चुप रहा। अर्जुन ने कंधे उचका कर कहा, बट फर्क बस इतना है कि इस मिशन में गलती नहीं कर सकता। ड्राइवर ने धीरे से सर हिला दिया। यस सर। कुछ मिनट बाद अर्जुन ने रेडियो उठाया। रेहान, रेडियो से तुरंत आवाज आई। यस मेजर, टीम की पोजीशन सब रेडी है। हम आपसे कुछ डिस्टेंस पर हैं। गुड। कबीर की आवाज पीछे से सुनाई दी। मेजर, आपको पता है ना कि मिशन से पहले एक बार चाय मिलनी चाहिए। अर्जुन ने रेडियो को देखा। ये कौन बोल रहा है? कबीर ने तुरंत जवाब दिया, एक भूखा देशभक्त। रेहान की आवाज आई, इसको इग्नोर करो मेजर, उसको हर सिचुएशन में खाना चाहिए। कबीर बोला, कम से कम मैं तुम्हारी तरह बिना काम के नहीं बोलता। रेहान ने कहा, मैं मोरल मेंटेन करता हूँ। अर्जुन ने बीच में कहा। बस। दोनों चुप हो गए। 2 सेकंड बाद रेहान की हंसी सुनाई दी। अर्जुन के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। मिशन के बीच भी ये लोग बक नहीं रुक रही थी, लेकिन अर्जुन जानता था जब असली वक्त आएगा तब ये लोग पीछे नहीं हटेंगे। इन चारों को सिर्फ चारों इसके टीम मेंबर नहीं, बस इसके दोस्त नहीं, इसके भाई जैसे थे। और उनके बीच का रिश्ता सालों पुराना था। अर्जुन के बचपन फ्लैशबैक। अर्जुन राठौर की आर्मी से रिश्ता आज का नहीं था। उसके पिता भी आर्मी में थे। अर्जुन ने बचपन से अपने पिता को यूनिफॉर्म में देखा था। कभी एक शहर, कभी दूसरे शहर, कभी पहाड़, कभी बॉर्डर के पास। उसके पिता की पोस्टिंग बदलती रहती थी, लेकिन हर बार जब वो घर लौटते अर्जुन के लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं होते। बचपन में अर्जुन अक्सर उनकी यूनिफॉर्म को देखकर पूछता, पापा, मैं भी बड़ा होकर आपकी तरह आर्मी में जाऊंगा। उसके पिता हंसकर कहते, आर्मी में जाना आसान नहीं होता अर्जुन। अर्जुन के छोटे से जवाब होती, मैं मुश्किल ही काम चुनता हूँ पापा। उसके पिता उसके बाल खराब कर देते, बस अपने देश को हमेशा सबसे ऊपर रखना। वही बात अर्जुन के दिल में बस गई थी। इसीलिए जब वक्त आया उसने भी आर्मी चूज की। उसके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसकी जिंदगी थी, उसका फर्ज था, उसका गौरव था। और शायद इसी वजह से अर्जुन अपनी जिंदगी में किसी और चीज
को कभी ज़्यादा देख नहीं पाया। नो पार्टीज़, नो फालतू रिलेशनशिप, नो लड़कियों का चक्कर। उसके दोस्त कई बार मज़ाक उड़ाते थे, अर्जुन को लड़कियों से ज़्यादा अपनी राइफ़ल की फ़िक्र है। और अर्जुन को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसकी दुनिया सिंपल थी, फैमिली, फ्रेंड, आर्मी, कंट्री, बस। प्रेज़ेंट। व्हीकल एक मोड़ पर पहुंचा। अर्जुन ने हाथ उठाया, स्टॉप। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाई। व्हीकल रुक गया। अर्जुन ने बाहर देखा। क्या हुआ सर? ड्राइवर ने पूछा। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र सड़क के एक कोने पर थी, वहाँ कुछ पड़ा हुआ था। उसने व्हीकल से उतर कर धीरे धीरे उस तरफ कदम बढ़ाया। ज़मीन पर एक छोटा सा ब्लैक बैग पड़ा था। अर्जुन ने उसे देखा। स्टे हेयर, ड्राइवर ने कहा। सर मैं साथ नहीं। अर्जुन अकेले आगे बढ़ा। उसने बैग को फिर से हल्के से टच किया, पैर से हल्के से टच किया। बैग नहीं हिला। उसने ग्लव्स पहना और बैग को ध्यान से उठाया। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट था, एक छोटा कम्युनिकेशन डिवाइस और एक मैप। अर्जुन ने मैप खोला। उसकी आंख में तुरंत शक्ति आ गई। मैप पर वही एरिया मार्क था जहां उनकी टीम जा रही थी, लेकिन एक और निशान था, उनकी एक्सेप्टेड रूटीन से बिल्कुल अलग। अर्जुन ने रेडियो खोला। रेहान, यस मेजर, रूट चेंज। कुछ सेकंड की खामोशी। एनी प्रॉब्लम? अर्जुन ने कहा। प्रॉब्लम ही, एक पॉज। वार्निंग है। टीम ने रूट बदल दी। कुछ देर बाद चारों व्हीकल एक टेम्पररी पॉइंट पर रुक गई। रेहान, कबीर, अयान, रोहन नीचे उतरे। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा। ये बैग? अर्जुन ने मैप उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये हमें मिलना नहीं चाहिए था। अयान ने मैप देखा। इस रूट की इंफॉर्मेशन तो सिर्फ आर्मी के पास थी। रेहान ने तुरंत अर्जुन की तरफ देखा। मतलब? अर्जुन ने उसकी बात पूरी की। मतलब इंफॉर्मेशन लीक हुई है। सबके चेहरे सीरियस हो गए। रोहन ने धीरे से पूछा, आर्मी के अंदर से? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। अभी कुछ नहीं कह सकता। कबीर ने पूछा, तो प्लान? अर्जुन ने मैप फोल्ड किया। हम ओरिजिनल रूट पर नहीं जाएंगे, रेहान ने कहा। अल्टरनेटिव? अर्जुन ने सामने पहाड़ की तरफ देखा। नॉर्थ साइड। अयान ने हैरानी से कहा, सर वह रूट बहुत डिफिकल्ट है। अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, इसीलिए सेफ है। रोहन ने धीरे से कहा, मेजर सब का लॉजिक? मेजर साहब, इसका लॉजिक? कबीर ने उसके तरफ देखा। चुप। रेहान बोला, मैं तो बस अप्रिशिएट कर रहा था। अर्जुन ने दोनों को देखा। 5 मिनट। दोनों एक साथ बोले, यस सर। रात और गहरी हो चुकी थी। टीम पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। इस बार हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाई जा रही थी। अर्जुन सबसे आगे था। उसकी आंख हर मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। अचानक उसने हाथ उठाया। सब रुक गए। अर्जुन ने जमीन की तरफ देखा। वहाँ मिट्टी पर कुछ निशान थे, बूट प्रिंट नए। रेहान धीरे से उसके पास आया। कितने लोग? अर्जुन नीचे झुक गया। कम से कम 6। कबीर ने पूछा, रिसेंट? अर्जुन ने मिट्टी को देखा। 1 घंटे से ज़्यादा पुरानी है। रेहान ने धीरे से कहा, तो हम इनके पीछे नहीं हैं? अर्जुन सीधा खड़ा हुआ। नहीं। उसके आंखें सामने टिक गई। शायद वो हमसे पहले यहाँ आ चुके हैं। सब चुप। अर्जुन ने सिग्नल दिया। टीम अलग अलग पोजीशन में फैल गई। कुछ मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं हुआ। फिर दोनों दूर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई मेटल की चीज़ ज़मीन पर गिर गई हो। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन ने हाथ से सिग्नल किया। वेट। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। फिर अचानक पहाड़ की दूसरी साइड से एक लाइट जली और तुरंत बंद हो गई। रेहान ने ध्यान से कहा, सिग्नल? अर्जुन ने सर हिला दिया। नहीं। फिर अर्जुन ने आंखें बंद की, फिर खोली। कुछ ध्यान
से सोचा, वार्निंग। फिर कहा, वार्निंग। इधर कैंप की कम्युनिकेशन रूम में एक ऑफिसर स्क्रीन के सामने बैठा था। उसने कुछ नंबर टाइप किया। स्क्रीन पर एक लोकेशन ब्लिंक हुई। फिर उसने एक मैसेज भेजा, टारगेट हैज चेंज रूट। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, लेट हिम। ऑफिसर ने स्क्रीन को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर दूसरे मैसेज आया, मेजर अर्जुन राठौर को वही जाना है जहां हम चाहते हैं। ऑफिसर ने सिस्टम बंद कर दिया। उधर पहाड़ियों में अर्जुन को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत था, इतना शांत कि जैसे कोई इनको इंतज़ार कर रहा हो। उसने रेहान को धीरे से सिग्नल दिया, सबको अलर्ट करो। यस। अर्जुन आगे बढ़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद एक पुरानी सी बिल्डिंग नजर आई, हाफ ब्रोकन, काफी सालों से बंद। अर्जुन ने बाइनोकुलर से देखा। यहाँ है? रेहान ने पूछा। कंफर्म, अर्जुन ने कहा। मैप से मैच कर रहा है, कबीर ने धीरे से कहा। तो अंदर चलते हैं। अर्जुन ने उसके तरफ देखा। हम अंदर जाएंगे, रेहान ने धीरे से कहा। बस ये कहना था कि मुझे घर की याद आ रही है। अयान ने उसके तरफ देखा। अभी? रेहान बोला। सेफ्टी के लिए याद आ रही है, कबीर हंसा। अर्जुन ने बस सर हिला दिया। फोकस। सब सीरियस हो गए। टीम बिल्डिंग के अंदर पहुंची। पूरे अंधेरा था। पुरानी कुर्सियाँ टूटी हुई थी। जमीन पर कुछ पुराने बॉक्सेस। अर्जुन ने एक बॉक्स खोला, खाली। दूसरा खाली। तीसरा, उसमें कुछ फाइल्स थी। कबीर ने एक फाइल उठाई। सर। अर्जुन उसके पास गया। फाइल में कुछ नाम लिखे थे, कुछ लोकेशन, कुछ डेट्स। अर्जुन एक एक पेज देखता गया। उसकी आंखें धीरे धीरे सीरियस होती गई। रेहान ने पूछा, क्या है? अर्जुन ने एक पेज उसकी तरफ बढ़ाए। यह सिर्फ आर्म मूवमेंट नहीं थी। रेहान ने पेज पढ़ा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये लोग मिलिट्री की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, अयान ने कहा। कितनी टाइम से सॉरी। अर्जुन ने फाइल बंद कर दी। काफ़ी टाइम से। रेहान ने पूछा। तो इतनी सीरियस इंफॉर्मेशन उसके पास आई कहाँ से? अर्जुन ने उसके तरफ देखा। ये सवाल उसके दिमाग में भी थी, और उसने भी बड़ा सवाल, इंफॉर्मेशन उन तक पहुँचाने वाला कौन था? जानने के लिए आगे सुनते रहे हमारी कहानी। अगले एपिसोड में पता चलेगी कि उन तक कौन इंफॉर्मेशन पहुँचा रहा है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करें।